आज हम आपके लिए लेकर आए हैं भक्त सुव्रत की कथा। सोम शर्मा नामक एक सुशील ब्राह्मण थे। उनकी पत्नी का नाम सुमना था। सुव्रत उन्हीं के ही पुत्र थे। भगवान की कृपा से ब्राह्मण दंपत्ति को ऐसा भागवत पुत्र प्राप्त हुआ था। पुत्र के साथ ही ब्राह्मण का घर ऐश्वर्य से पूर्ण हो गया। सुव्रत पूर्व जन्म में धर्मागत नामक भक्त राजकुमार थे। पिता के सुख के लिए उन्होंने अपना मस्तक दे दिया था। पूर्व जन्म के अभ्यासवश लड़कपन अर्थात बचपन में ही वे भगवान का चिंतन और ध्यान करने लगे थे। वे जब बालकों के साथ खेलते यानी कि अपने मित्रगणों के साथ जब खेलते थे तब अपने साथियों को वे भगवान श्री हरि के नामों से ही पुकारा करते थे, जैसे गोविंद, मुकुंद, माधव आदि। उन्होंने अपने सभी मित्रों के नाम भगवान के नामानुसार ही रख लिए थे। वे कहते, भैया केशव, माधव, चक्रधर आओ, पुरुषोत्तम आओ, हम लोग खेलें। मधुसूदन अपने साथ चलो। खेलते खाते पढ़ते लिखते हंसते बोलते सोते जागते खाते पीते देखते सुनते सभी प्रकार सभी समय वे भगवान को ही अपने सामने देखते। घर बाहर सवारी पर ध्यान में ज्ञान में सभी कर्मों में सभी जगह उन्हें भगवान के ही दर्शन होते और वे उन्हीं को ही पुकारा करते। तृण अर्थात घास, काठ, पत्थर सभी पदार्थों में वे भगवान श्री कृष्ण की ही झांकी देखा करते थे। जल, थल, आकाश, पृथ्वी, पहाड़, वन, जड़, चेतन जीव मात्र में वे भगवान की सुंदर मुखारविंद की छवि देख देख के निहाल होते। लड़कपन में ही वे गाना सीख गए थे और प्रतिदिन ताल लय के साथ मधुर स्वर से भगवान के गुण गाकर भगवान श्री कृष्ण में प्रेम बढ़ाते। वे गाते, वेद के जानने वाले लोग निरंतर जिनका ध्यान करते हैं, जिनके एक एक अंग में अनंत कोटि ब्रह्मांड स्थित है, जो सारे पापों का नाश करने वाले हैं, और उन योगेश्वर मधुसूदन भगवान की मैं शरण में हूँ, जो दुख के अंधेरों का नाश करने के लिए चंद्रमा हैं, जिन्होंने लोक कल्याण को अपना धर्म बना रखा है, जो समस्त ब्रह्मांडों के अधीश्वर हैं, उस सत्य स्वरूप सुरेश्वर जगत गुरु भगवान का मैं ध्यान करता हूँ, जिनका स्मरण ज्ञान कमल के विकास के लिए सूर्य के समान है, जो समस्त भुवनों के एकमात्र आराध्य देव है। मैं उन आनंद कंद भगवान के दिव्य गुणों का ताल स्वर के साथ गान करता हूँ। मैं उन पूर्णामृत स्वरूप भगवान का अनन्य प्रेम के साथ गान करता हूँ। पापी जीव जिनका दर्शन नहीं कर सकते, मैं सदा सर्वदा उन भगवान के शिव की ही शरण में हूँ। इस प्रकार गान करते हुए सुव्रत हाथों से ताली बजा बजा कर नाचते और बच्चों के साथ आनंद लूटते। उनका नित्य का यही खेल था। वे इस प्रकार भगवान के ध्यान में मस्त हुए बच्चों के साथ खेलते रहते। खाने पीने की कोई भी सुधि नहीं रहती। तब माता सुमना पुकार कर कहती, पुत्र, तुम्हें भूख लगी होगी। देखो, भूख के मारे तुम्हारा मुख मुरझाया सा दिख रहा है। आओ जल्दी कुछ खा लो। माता की बात सुनकर सुव्रत कहते, माँ, श्रीहरि के ध्यान में जो अमृत रस झरता है, मैं उसी को पी पी कर तृप्त हो रहा हूँ। जब माँ बुला कर लाती तो वे खाने को बैठते। तब मधुर अन्न को देखकर कहते, यह अन्न भगवान ही है। आत्मा अन्न के आश्रित है, आत्मा भी तो भगवान ही है। इस अन्न रूपी भगवान से आत्मा रूप भगवान तृप्त हो, जो सदा क्षीर सागर में निवास करते हैं। वे भगवान इस भगवत स्वरूप जल से तृप्त हो। तांबूल, चंदन और इन मनोहर सुगंध युक्त पुष्पों से सर्वात्मा भगवान तृप्त हो। धर्मात्मा सुव्रत जब सोते तब श्री कृष्ण का चिंतन करते हुए कहते, मैं योग निद्रा संपन्न श्री कृष्ण की शरण में हूँ। इस प्रकार खाने, पहनने, सोने, उठने, बैठने आदि सभी कार्यों में वे श्री भगवान का स्मरण करते और उन्हीं को सब कुछ निवेदन करते। यह तो उनके लड़कपन का हाल है। वे जब जवान हुए तब सारे विषय भोगों का त्याग करके नर्मदा जी के दक्षिण तट पर वैदुर्य पर्वत पर चले गए और वहाँ भगवान के ध्यान में लग गए। यो तपस्या करते जब 100 वर्ष बीत गए तब लक्ष्मी जी से ही श्री भगवान प्रकट हुए। बड़ी सुंदर झांकी थी। सुंदर नील श्याम शरीर पर दिव्य पीतांबर और आभूषण शोभा पा रहे थे। 3 हाथों में शंख, चक्र और गदा सुशोभित थे। चौथे करकमल में भगवान अभय मुद्रा के द्वारा भक्त सुव्रत को निर्भय कर रहे थे।
उन्होंने कहा, पुत्र सुव्रत उठो, तुम्हारा कल्याण हो। देखो मैं स्वयं श्री कृष्ण तुम्हारे सामने उपस्थित हूँ, उठो वर ग्रहण करो। श्री भगवान की दिव्य वाणी सुनकर सुव्रत ने आंखें खोली और अपने सामने दिव्य मूर्ति श्री भगवान को देखकर वे देखते ही रह गए। आनंद के आवेश से सारा शरीर पुलकित हो गया, नेत्रों से आनंद अश्रु की धारा बहने लगी। फिर वे हाथ जोड़कर बड़ी ही दीनता के साथ बोले, हे जनार्दन, यह संसार सागर बड़ा ही भयानक है। इसमें बड़े बड़े दुखों की भीषण लहरें उठ रही हैं। विविध मोह की तरंगों से यह उछल रहा है। भगवान, मैं अपने दोष से इस सागर में पड़ा हूँ, मैं बहुत ही दीन हूँ। इस महासागर से मुझको उबारिए। कर्मों के काले काले बादल गरज रहे हैं और दुखों की मूसलाधार बारिश कर रहे हैं। पापों के संचय की भयानक बिजली चमक रही है। हे मधुसूदन, हे प्रभु, मोह के अंधेरे में मैं अंधा हो गया हूँ। मुझको कुछ भी नहीं सूझता। मैं बड़ा ही दीन हूँ। आप अपने कर कमल का सहारा देकर मुझे बचाइए। यह संसार बहुत बड़ा भयावना जंगल है। यह भांति भांति के असंख्य दुख वृक्षों से भरा है। मोहमय सिंह बाघों से परिपूर्ण है। दावानल धधक रहा है। मेरा चित्त, हे श्री कृष्ण, इसमें बहुत बुरी तरह से जल रहा है। आप मेरी रक्षा कीजिए। यह बहुत पुराना संसार वृक्ष करुणा और असंख्य दुख शाखाओं से घिरा हुआ है। माया ही इसकी जड़ है। स्त्री पुत्र आदि से आसक्ति ही इसके पत्ते हैं। हे प्रभु, मैं इस वृक्ष पर चढ़कर गिर पड़ा हूँ, मुझे बचाइए। भांति भांति के मोह में दुखों की भयानक आग से मैं जल रहा हूँ। दिन रात शोक में डूबा रहता हूँ, मुझे इससे छुड़ाइए। अपने अनुग्रह रूप ज्ञान की जलधारा से मुझे शांति प्रदान कीजिए। मेरे स्वामी, यह संसार रूपी गहरी खाई बड़े भारी अंधेरे से छाई हुई है। मैं इसमें पड़कर बहुत ही डर रहा हूँ। इस दीन पर आप कृपा कीजिए। मैं इस संसार से विरक्त होकर आपकी शरण में आया हूँ। जो लोग अपने मन को निरंतर बड़े प्रेम से आप में लगाए रखते हैं, जो आपका ध्यान करते हैं, वे आपको प्राप्त करते हैं। देवता और किन्नरगण आपके परम पवित्र श्री चरणों में सिर झुकाकर सदा उनका चिंतन करते हैं। प्रभु, मैं भी न तो दूसरे की चर्चा करता हूँ, न सेवन करता हूँ और न तो चिंतन ही करता हूँ। सदा आपके ही नाम, गुण, कीर्तन, भजन और स्मरण में लगा रहता हूँ। मैं आपके श्री चरणों में निरंतर नमस्कार करता हूँ। हे श्री कृष्ण, मेरी मनहा कामना पूरी कीजिए, अर्थात मेरी मनोकामना पूर्ण कीजिए। मेरी समस्त पाप राशि नष्ट हो जाए। मैं आपका दास हूँ, किंकर हूँ। ऐसी कृपा कीजिए जिससे मैं जब जहाँ भी जन्म लूँ सदा सर्वदा आपके चरण कमलों का ही चिंतन करता रहूँ। श्री कृष्ण, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे उत्तम वरदान दीजिए। हे देवादिदेव, मेरे माता पिता के सहित मुझको अपने परम धाम में ले चलिए। इस प्रकार स्तुति करके सुव्रत चुप हो गए। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, ऐसा ही होगा, तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। इतना कहकर भगवान अंतर्धान हो गए और सुव्रत ने अपने पिता सोम शर्मा और माता सुमना के साथ सशरीर भगवान के नित्य धाम की शुभ यात्रा की। तो ऐसे थे भक्त सुव्रत। हमारे चैनल में भक्त ऋषि, महर्षि, ब्रह्म ऋषि से संबंधित कथाएं हम अपलोड कर रहे हैं। तो वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आए तो उसे लाइक भी ज़रूर करिए। धन्यवाद।